हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को यूपी स्पेशल का एग्रीकल्चर का पार्ट कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। देखिए, हेलो यूट्यूब चैनल, हेलो एग्जाम यूट्यूब चैनल पे ये आपको लोग को ऑनलाइन लेक्चर यूपी स्पेशल का लेने जा रहा हूँ। इसमें कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं। जैसे इसके बाद यूपी स्पेशल का कोर फैक्ट का एमसीक्यू का लेक्चर है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। पूरा टर्न ये जो थ्योरी वाला पार्ट है, इसके कंप्लीट होने के बाद जो एमसीक्यू वाले पार्ट है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश का कोर फैक्ट बाय एस.के. यादव। इसकी फ़ीस क्या है? 499। इसमें कुछ लोग का कंट्रीब्यूशन आया, उसके लिए थैंक्स। आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करेगा फैकल्टी के लिए। देखिए, इसका एक मैं आप लोग को QR कोड प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। देखिए, ये आप लोग को QR कोड है, इस पर आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये एक मोटिवेशन फैक्टर की तरह है। आने वाले, जैसे मैं आप लोग को पेन टाइप की आने वाले जो MCQ वाले क्वेश्चंस हैं, MCQ वाले लेक्चर्स हैं, उसको मैं पेन टाइप से लेने के लिए लूँगा। उसके बाद इसमें आपका क्या है, एक प्रकार से मोटिवेशन काम करेगा और इसमें आप लोग को ये अपना हेल्प करना चाहिए। और मैं आप लोग को एग्रीकल्चर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 आज मैं एग्रीकल्चर कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का सॉइल वाला पार्ट है। देखिए, अब मैं आप लोग को क्विक रिवीजन करा देता हूँ खटाखट, जो आप लोग को क्या क्या करा दिया गया है। देखिए, कृषि से संबंधित क्षेत्र, ये टर्सरी सेक्टर में आता है। कौन कौन से? बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, रेशम कीट पालन। GDP में हिस्सेदारी 52% और प्रेजेंट टाइम में 19%, 52 मिलियन टन प्रोडक्शन हो रहा है और 305 मिलियन टन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। वर्तमान में 40% मैकेनाइज्ड हो गया है, मतलब मशीनीकृत हो गया है। और सार्वत्रिक रोजगार क्षेत्र में आता है 55% डायरेक्ट और टोटल 60% हो गया। फिर उसके बाद खरीफ में कौन कौन सी थे? जून जुलाई में बोई जाती है ये आपका खरीफ की फसल। रबी की फसल के लिए में गेहूँ और ये धान, और जायद के लिए ककड़ी, ये हो गया। फिर उसके बाद योगदान 55% GDP में आपका 20%। और उसके बाद ये है कौन कौन से किसके लिए इंपॉर्टेंट है? उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, जूट, चीनी उद्योग, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंस टाइप के खाद्यान्न फसलें 3 टाइप्स में आती हैं। मुख्य खाद्यान्न फसलें, उसके बाद मुख्य खाद्यान्न फसलें मोटे अनाज और सूक्ष्म। उसके बाद नकदी फसलें में चाय बागान, कपड़ा। तिलहन फसलें में सरसों, सूरजमुखी। और दलहनी फसलें में प्रोटीन वाले अरहर, मूंग, उड़द, दाल, ये सब हो गया। उसके बाद आपका फिर एग्रीकल्चर होल्डिंग, फिर मैं आप लोग को बता दिया था। सीमांत के लिए मार्जिनल 1 हेक्टेयर से कम। फिर उसके बाद स्मॉल 1 से 2 हेक्टेयर, फिर 2 to 4, 1 से 2 to 4 सेमी मीडियम। उसके बाद मध्यम जोत, मीडियम के लिए 4 to 10 और बिग के लिए लार्ज 4 to 10। फिर उसके बाद औसत एवरेज इंडिया लेवल 1.08 एंड यूपी लेवल पर 0.73। उसके बाद डायरेक्ट 24% योगदान रहा है। फिर उसके बाद जनगणना के हिसाब से ये मैं आप लोग को बता दिया इतना %। कृषि जोत कितना शुद्ध बोया गया, क्षेत्रफल कितना 165 लाख हेक्टेयर। उसके बाद जो सिंचित क्षेत्र है, इरीगेटेड एरिया 143 लाख हेक्टेयर। उसके बाद सीमांत जोत 80% और 64%। ये आप लोग का कंप्लीट करा दिया था। अब देखिए, जो मैं आज से लेने जा रहा हूँ ये आप लोग का प्रोडक्शन। देखिए, कम करना पड़ेगा। देखिए, ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और एरिया। देखिए, मैं आप लोग को जैसे प्रोडक्टिविटी में बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रोडक्शन एक लिमिटेड क्षेत्र में एरिया के साथ बढ़ जाना प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्टिविटी मीन्स उसी एरिया में प्रोडक्शन आपका इंक्रीज कर जाना। जैसे 1 किलोमीटर 1 हेक्टेयर है, 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर चौड़ा है। अगर मैं 1 हेक्टेयर है और मैं अगर 1 हेक्टेयर में मान लीजिए कि 15 क्विंटल प्रोडक्शन होता है 1 हेक्टेयर में। उसी के बाद अगर 2 हेक्टेयर में ले लिया तो कितना हो गया? 15 to 30 क्विंटल प्रोडक्शन। लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या कहते हैं कि 1 हेक्टेयर में 15 के बजाय मैं 20 प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, उत्पादकता आपकी इंक्रीज कर गई। ये चीज़ होती है। 2 हेक्टेयर में इसमें 30 हो रहा था प्रोडक्शन, लेकिन मैं कितना कर दे रहा हूँ? 30 से ज़्यादा 35-40 तक कर दे रहा हूँ। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज मतलब सेम एरिया में आपका प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाए तो वो होती है प्रोडक्टिविटी। और मैक्सिमम एरिया क्षेत्र में कहाँ पर बोया जाता है? तो आप ये तीनों का समझ लीजिए, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम एरिया।
आपका मक्का, मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोडक्टिविटी है, हरदोई, उत्पादकता हरदोई, और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे है, बहराइच, और सबसे अधिक क्षेत्रफल में कहाँ बोया जाता है, कन्नौज। जौ, एटा में प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन आपका एटा में, झांसी में आपका मैक्सिमम एरिया। अरहर, इटावा, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन फतेहपुर में, और मैक्सिमम एरिया बांदा। आपका चना गाजीपुर में, और उसके बाद ये आपका है प्रोडक्टिविटी, और उसके बाद झांसी में आपका उत्पादन, उसके बाद बांदा। गेहूं के लिए बागपत सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और सबसे ज़्यादा एरिया में, हरदोई। बाजरा मैनपुरी में, उसके बाद आगरा और बदायूं। ज्वार में सोनभद्र सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन में बांदा में, और उसके बाद बांदा। चावल महोबा, सहारनपुर और आजमगढ़। फिर आम का जो है वो लखनऊ में है, सहारनपुर, बुलंदशहर। ये कहाँ का प्रोडक्शन था, आंवला का प्रतापगढ़, प्रयागराज। ये आंवला के लिए हमेशा पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आम आपका लखनऊ, सहारनपुर और मलिहाबाद। बाग जो है लखनऊ का ये फेमस है। आंवला प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अमरूद भी कहाँ का लिए है प्रोडक्शन के लिए, प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, अयोध्या। अफीम बाराबंकी, हल्दी बुंदेलखंड क्षेत्र, 7 जिले होते हैं। झूट सरयू घाघरा द्वाब क्षेत्र होता है। अलसी महोबा, जालौन, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर। तंबाकू ईटा, फर्रुखाबाद, कासगंज, गोड्डा। संतरा सहारनपुर, नागपुरी, एम्पायर, लड्डू किस्म की किस्में। माल्टा मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर। लीची सहारनपुर, मेरठ। फूलो कन्नौज, वाराणसी, प्रयागराज। केला वाराणसी। देखिए आम कहाँ का है, लखनऊ, सहारनपुर, बुलंदशहर, आंवला, प्रतापगढ़, प्रयागराज। अमरूद प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, अयोध्या। अफीम बाराबंकी। हल्दी बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 डिस्ट्रिक्ट का आप नाम बता दीजिए। चित्रकूट, बाडा, महोबा। जूट सरयू घाघरा का द्वाब। अलसी महोबा, जालौन, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर। तंबाकू एटा, फर्रुखाबाद, कासगंज, गोंडा। संतरा सहारनपुर, नागपुर, एम्पर, लड्डू किस्म की किस्में। माल्टा मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर। लीची सहारनपुर, मेरठ। फूलो कन्नौज, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर। केला कहाँ का, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर। ये फेमस है, इसको एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूँ। देखिए आम कहाँ का फेमस है, लखनऊ, सहारनपुर, बुलंदशहर। आंवला प्रतापगढ़ का, प्रयागराज। आंवला में क्या पाया, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अमरूद प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली। अफीम बाराबंकी। हल्दी बुंदेलखंड के 7 डिस्ट्रिक्ट। जूट सरयू घाघरा का द्वाब। अलसी महोबा, जालौन, बांदा। तंबाकू एटा, फर्रुखाबाद। संतरा सहारनपुर, नागपुर। माल्टा मेरठ, वाराणसी, सहारनपुर। लीची सहारनपुर, मेरठ। फूलो कन्नौज, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, मिर्जापुर। केला वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर। फिर आलू का निर्यात जोन, आलू का मतलब कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है, आगरा में। अमरूद प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र, प्रयागराज। आम प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र, लखनऊ। तो अमरूद कहाँ से, प्रयागराज। आलू का आगरा और प्रसिद्ध, आम का लखनऊ। अफीम फैक्ट्री गाजीपुर। आम निर्यात जोन कहाँ पे है, जो एक्सपोर्ट किया जाता है, जो सेल किया जाता है, उसी को निर्यात, सहारनपुर, लखनऊ। यूपी में निर्यात जोन 3 निर्यात जोन है, कौन कौन से हैं, 2 आम के 2 हैं, सहारनपुर, लखनऊ, और आलू के 1। तो निर्यात जो एक्सपोर्ट जोन है, जहाँ से सेलिंग की जाती है, तो आलू का कहाँ से, आगरा से, और आम का 2 से सहारनपुर और लखनऊ। कृषि क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो कहाँ कहाँ प्रशिक्षण केंद्र है कृषि के, बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज, झांसी। फिर ये आपका जो उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग 1974 में बना। पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में। केले की किस्में, जो केले की वैरायटी है, कौन कौन सी थी, भालभोग, चीनी, चंपा, अल्फान, दूध सागर एवं अधेश्वर, यूपी में उगाई जाती हैं। स्टेम आम सहारनपुर एवं मेरठ में। स्टेम आम आपका कहाँ पर, सहारनपुर और मेरठ में। लंगड़ा आम कहाँ का फेमस है, वाराणसी में। उसके बाद दशहरी आम मलिहाबाद क्षेत्र, लखनऊ में। जो दशहरी आम है, मलिहाबाद बाग है, वहाँ से
लखनऊ क्षेत्र है। इसके बाद फिर अब आइए अमरूद की प्रजातियाँ। अमरूद जो है इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, ललित, सुरखा। अब ये आपका था गेहूँ। गेहूँ कहाँ कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है? हरदोई, अलीगढ़, बुलंदशहर, बदायूं, मथुरा, बरेली, आजमगढ़। चावल के लिए शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत, आजमगढ़, प्रयागराज, महाराजगंज। बाजरा के लिए आगरा, अलीगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, एटा, संभल, कासगंज। अब फिर जो डिफरेंट फसलें, मक्का के लिए बहराइच, मैनपुरी, बुलंदशहर। जौ के लिए एटा, आगरा, गाजीपुर। चना के लिए झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर। अरहर के लिए फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज। गन्ना के लिए रामपुर, बरेली, पीलीभीत। मक्का के लिए बहराइच, मैनपुरी, बुलंदशहर। जौ के लिए एटा, आगरा, गाजीपुर। चना के लिए झांसी, हमीरपुर, फतेहपुर। अरहर के लिए फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज। रामपुर के लिए रामपुर, बरेली, पीलीभीत। अब ये मूंगफली कहाँ कहाँ की है? मूंगफली सीतापुर, हरदोई, एटा। कपास मथुरा, अलीगढ़, हाथरस। ये कपास के लिए अलीगढ़, मथुरा, हाथरस। अब ये देखिए प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश में फर्स्ट प्लेस कौन कौन सा है? कृषि में आलू, गन्ना, गेहूं, कुल खाद्यान्न फसलें। तो कहाँ का? आलू, गन्ना, गेहूं, कुल खाद्यान्न फसलें। सिंचाई में आप कहेंगे कुल सिंचित क्षेत्रफल में कुल नलकूप के द्वारा सिंचित और नहर के द्वारा सिंचित जो आपका किया जाता है। तो कृषि में कौन कौन से फर्स्ट प्लेस पे है? आलू, गन्ना, गेहूँ। उस पर कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप और कुल नहर सिंचित। विविध में जनसंख्या, बैंक शाखाएं, डाकघर, समाचार पत्र, इसमें आपका सबसे ज़्यादा है फर्स्ट प्लेस है। जनसंख्या में नंबर 1, बैंक शाखाएं में नंबर 1, डाकघर में नंबर 1, समाचार पत्र में। पशुपालन में कुल पशुधन, मांस उत्पादन, आंवला उत्पादन, कुल दुग्ध उत्पादन और सब्जी उत्पादन, इसमें आपका फर्स्ट प्लेस है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ये सब चीज़ें मैं आप लोग को करा दी यहाँ इस लेक्चर में। देखिए ये सब चीज़ें मैं आप लोग को, इस सब चीज़ों का आप एक अच्छी तरह से प्रॉपर नोट्स PDF के द्वारा या एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, फिर सेकेंड टाइम में आप इसका आप पूरे अच्छी तरीके से आप इसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि बिना नोट्स के प्रॉपर रिवीजन से ये आपका कंप्लीट। दैट्स ऑल, थैंक यू।